Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर की टॉरस असेंडेंट के 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और ये हमारी लास्ट प्लेसमेंट है जुपिटर की इस असेंडेंट में। कल से हम वीनस की बात शुरू करेंगे, यानी कि वीनस की सीरीज शुरू करेंगे टॉरस में। तो आइए देख लेते हैं, अगर गुरुदेव वृषभ लगन के 12वें भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में गुरुदेव एक मारक प्लैनेट है। ये हमने पिछली भी अपनी काफी वीडियोस में आपको बताया ही है, क्योंकि ये इनकी लॉर्डशिप जो है 8th हाउस की है और 11th हाउस न्यूट्रल हाउस है। अब एक लाभ भाव का प्लैनेट और एक मिस्टीरियस हाउस का प्लैनेट 12th हाउस में चला गया। तो देखिए 12th हाउस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 12th हाउस का संबंध लॉसेस से है, एक्सपेंसेस से है, और 12th हाउस एक बहुत ही डिस्टेंट हाउस है, डिस्टेंट प्लेस है। इसलिए इसका कनेक्शन फॉरेन लैंड से या ओवरसीज लैंड से भी माना जाता है। और 12th हाउस का संबंध बेड प्लेजर से है, स्पिरिचुअलिटी से है, और 12th हाउस का संबंध आश्रम से है, हॉस्पिटल से है, असाइलम से है, बुरी चीजों से है। और 12th हाउस का संबंध एक किसी ना किसी एनर्जी के लॉस से है। कोई भी एनर्जी यानी कोई भी एनर्जी का मतलब यह है कि किसी भी हाउस का प्लैनेट जब 12th हाउस में बैठ जाता है तो उस हाउस से कनेक्टेड जो एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है या होता रहता है। और 12th हाउस एक सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, उदासीनता है। अब यहां पर गुरुदेव चले गए। कहां से उठ के चले गए? 11वें भाव से उठ के चले गए। अब विल ट्राई टू कनेक्ट। 11वां भाव किसका है? 11वां भाव लाभ का है, और 12th हाउस किसका है? एक्सपेंस का है, लॉस का है। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो यही बनता है कि हमारा जो लाभ है, हमारी जो इनकम है, उसका किसी ना किसी तरीके से लॉस हो रहा है। अब इसके मायने भी यही है। और 12th हाउस का संबंध जब लॉस से है और ये 11th हाउस से कनेक्टेड है, तो यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड उठ के गया है, यानी कि 11th हाउस का सिग्निफिकेंस लेके गया है 12th हाउस में। तो 11th हाउस का सिग्निफिकेंस है नेटवर्क सर्कल। हमारा नेटवर्क सर्कल को 12th हाउस में उसने छोड़ दिया, तो मतलब हमारे नेटवर्क सर्कल का लॉस ही है कहीं ना कहीं। या फिर इससे ये मायने निकलते हैं कि हमारा नेटवर्क सर्कल बहुत दूर का है कहीं, यानी कि एक डिस्टेंट लोगों से हमारा कनेक्शन है, ये भी इसका मतलब निकलता है। अब 12th हाउस का संबंध लॉस से है, एक्सपेंस से है, एनर्जी की स्पेंडिंग से है, और 11th हाउस का संबंध हमारी डिजायर से है, होप से है, विशेस से है। अब यहां पर हमारी डिजायर्स या तो लॉस में जा सकती हैं, यानी कि हमारा डिजायर्स पूरी नहीं हो सकती, या फिर हमारी डिजायर्स कहीं एक डिस्टेंट लैंड पे जाके पूरी हो सकती हैं। अब 12th हाउस का संबंध लॉस से है, एक्सपेंस से है, और 11th हाउस का संबंध हमारे बड़े भाई बहनों से है। तो या तो हमारे बड़े भाई बहनों से कुछ जेलिंग होगी नहीं, ट्यूनिंग होगी नहीं, या फिर हमारे बड़े भाई बहन हो सकता है कहीं हमारे से दूर सेटल्ड हो। तो ये सारी की सारी चीजें यहीं से निकल रही हैं। अब 8th हाउस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 8th हाउस लंबी बीमारियों का घर है, और 12th हाउस का संबंध हॉस्पिटल से है।
तो यानी कि हमारी कोई ना कोई बीमारी की वजह से हमें कई बार लाइफ में हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, या हमारा जो खर्चे हैं, इनकम के खर्चे हैं, वो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से भी हो सकते हैं। 8th हाउस का संबंध सडन प्रॉब्लम से है, कोई ना कोई सडन इवेंट से है, इमरजेंट इवेंट से, और 12th हाउस का संबंध लॉस से है। तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स जो है वो ऐसी होंगी जो सीक्रेटिव होंगी, यानी कि उनका लोगों को पता नहीं लगेगा। उनका जो फाइट है या स्ट्रगल है, हम अपने अंदर ही उसकी फाइट लेते रहेंगे या उसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। दैट वुड बी वेरी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव टाइप ऑफ इंसिडेंट्स विच विल कम इन टू आवर लाइफ and will give us the troubles। और 8th हाउस का संबंध इनहेरिटेंस से है, 12th हाउस का संबंध लॉस से है, तो मायने तो यही निकलते हैं कि इनहेरिटेंस का लॉस। अब 8th हाउस का संबंध हमारे इन लॉस से है, 12th हाउस का संबंध लॉस से है, तो इन लॉस हमारे कहीं ना कहीं इन लॉस के साथ डिस्टेंट रिलेशन हो सकते हैं। 8th हाउस का संबंध हमारे मैरिटल हैप्पीनेस से है, 12th हाउस का संबंध लॉस से है, तो यहां भी वही मायने निकलते हैं। और ये मायने निकल नहीं रहे, ऐसे ही रिजल्ट्स निकलते हैं इस प्लेसमेंट से। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? 12th हाउस में मंगल देव की राशि है, और मंगल और गुरु में एक कंपैटिबिलिटी है, यानी कि जुपिटर मंगल देव की राशि में बैठ के बहुत खुश है, सुकून में है, और इसलिए वी कैन नॉट फॉरगेट कि 12th हाउस से कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं हमें। अब वो क्या अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं? देखिए, इन रिजल्ट्स को देखने के लिए हमें एक विपरीत राजयोग यहां पर देखना पड़ेगा, वो बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 12th में आ रहा है। दिस क्रिएट्स ए विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग तब बनता है जब हमारा जो लगन है, लगन का लॉर्ड है यानी कि वीनस है, वो कहीं स्ट्रांगली पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी प्लेसमेंट एक्सीलेंट है। एवरेज प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट एक्सीलेंट होनी चाहिए। अगर आपने विपरीत राजयोग के फल भोगने हैं तो राजयोग मतलब राजयोग, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब शुक्र की प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए? शुक्र की प्लेसमेंट लगन में हो जाए, एक्सीलेंट है। 2nd हाउस में हो जाए, वेल्थ के घर में, सुपर एक्सीलेंट है। 4th हाउस में हो जाए, हालांकि सूर्यदेव की राशि है, लेकिन 4th हाउस में शुक्रदेव को दिशा बल मिलता है, वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 5th में हो जाए तो 5th में किसकी राशि है? बुध की राशि है, वहां पर नीच का हो जाएगा शुक्रदेव, यहां वीक हो जाएगा, यहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। हालांकि त्रिकोण घर, फिर भी नीच का शुक्र हो जाएगा तो विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा। और शुक्रदेव अगर 6ठे घर में भी बैठ जाए, क्योंकि उनकी अपनी राशि है, तो वहां पर विपरीत राजयोग कमजोर विपरीत राजयोग बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि दुष्टाना हाउस है। हालांकि वो उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए थोड़े बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। और ऐसे ही अगर शुक्रदेव शनि की राशि में आ जाए, भाग्य में आ जाए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इंसान भाग्यशाली भी हो जाएगा, विपरीत राजयोग क्रिएट भी हो जाएगा। और शुक्रदेव अगर 10वें घर में आ जाए तो भी यहां पर शुक्रदेव अच्छे फल देंगे, और 11वें घर में आ जाए तो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे गुरुदेव की राशि में, यानी कि 12 नंबर राशि में वीनस इज एग्जॉल्टेड, तो वहां एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुक्रदेव के यहां आपने देखा कि कई ऐसे भाव हैं जहां पर शुक्रदेव के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और फिर यहां विपरीत राजयोग भी क्रिएट हो सकता है। फिर गुरुदेव मंगल की राशि में है, और मंगल एक बहुत ही एक्टिव एंड फुल ऑफ विल पावर, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन वाला प्लैनेट है। तो यहां पर अगर मंगल देव की भी प्लेसमेंट सही हो गई तो यहां मानो कि विपरीत राजयोग क्रिएट हो गया,
यानी कि मंगल अगर अपनी राशि में बैठ जाए, या मंगल यानी कि लगन में ही बैठ जाए, या दूसरे घर में बैठ जाए, या चौथे घर में बैठ जाए, बेस्ट हो। पांचवें में भी ठीक है, यानी कि त्रिकोण घर है, तो मंगल डेबिलिटेट नहीं होना चाहिए। मंगल किसी ऐसे घर में बैठ जाए जहां से गेन्स मिलते हैं। गुरुदेव की राशि में आ जाए, यानी कि 11 नंबर में, एग्जॉल्टेड साइन में आ गया तो सुपर एक्सीलेंट हो गया, यानी कि शनिदेव की 10 नंबर राशि में। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो गई तो यहां पर ऑलमोस्ट 75% ये विपरीत राजयोग क्रिएट हो गया। इसको कहते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। अब हमें एक कंडीशन और देखनी है, अगर वो कंडीशन मीट आउट हो गई तो यहां बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छे फल दे सकता है, फाइनेंशियली भी और दूसरी भी सुख सुविधाएं भी। अब वो कंडीशन है नक्षत्र की। अब नक्षत्र यहां पर मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र मिलता है अश्विनी नक्षत्र, जो केतु का है। अश्विनी नक्षत्र मिलता है 0 से 13.2 डिग्री तक। अगर इस डिग्री के बीच में गुरुदेव बैठे हैं तो वो अश्विनी नक्षत्र में मिलेंगे आपको। अश्विनी नक्षत्र केतु का है और गुरुदेव और केतु में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु की प्लेसमेंट बताएगी आपको कि यहां पर गुरुदेव किस तरह के रिजल्ट्स देंगे आपको। केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहां पर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि केतु 9 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड साइन में आ जाए, या 10 नंबर में आ जाए, 11 नंबर में आ जाए, या मित्र राशि में आ जाए, 5वें घर में आ जाए, बुध की राशि में, मित्र राशि है उसकी, तो अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और दूसरा यह नक्षत्र मिलता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र देव का है, और शुक्र का ही हम ये चार्ट देख रहे हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट ही है। और अगर शुक्र देव की तो पहली कंडीशन हमने आपको बताई है, शुक्र देव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र देव के चारों चरण यहां मिलते हैं, शुक्र देव के नक्षत्र के, भरणी नक्षत्र के चारों चरण यहां मिलते हैं, यानी कि 13.2 से 26.4 तक। किसी भी चरण में अगर मंगल देव बैठ जाए और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, जो कि पहले हमने बोला ही है आपको, तो यहां पर रिजल्ट्स आपको एक्सीलेंट मिलेंगे। और आप कहीं ना कहीं फॉरेन के लोगों के साथ कनेक्ट कर जाओगे। किसी एमएनसी में काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ सकते हो, फॉरेन लैंड से कनेक्ट कर सकते हो, फॉरेन पीपल से कनेक्ट कर सकते हो, फॉरेन कंपनी से कनेक्ट कर सकते हो। आप कनेक्ट जरूर करोगे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स में आप जा सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स, गुरु की दशा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। सडन गेन्स भी मिल सकते हैं, यहां पर आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकती है विपरीत राजयोग कंडीशन में, बशर्ते वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा नक्षत्र यहां है कृतिका नक्षत्र, जिसका एक चरण मिलता है सिर्फ यहां, और वो है सूर्य देव का। उस कंडीशन में आपको सूर्य देव की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर गुरुदेव कृतिका नक्षत्र में है और सूर्य देव बली है तो यहां ये कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, एंड जुपिटर विल गिव गुड रिजल्ट्स। तो यहां पर अब हमने 2 चीजें कनेक्ट की हैं, एक तो विपरीत राजयोग की थ्योरी आपने चेक करनी है, और दूसरा मंगल की प्लेसमेंट चेक करनी है, और जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं गुरुदेव उसकी प्लेसमेंट देखनी है, उस प्लैनेट की, नक्षत्र के लॉर्ड की। और फिर टॉरस विपरीत राजयोग में सबसे पहली कंडीशन ये है कि असेंडेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये असेंडेंट में बल होना चाहिए, बली होना चाहिए। वो सारे विपरीत राजयोग के सुख भोगने के लिए ही शुड बी पावरफुल। वीनस, और वीनस की प्लेसमेंट आपको ये बता देगी कि वीनस आपका पावरफुल है या नहीं है, और यहां विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, दिस इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेसमेंट विच यू हैव टू एनालाइज विद ए प्रॉपर केयर। और ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये बिल्कुल आप अगर इसी तरीके से ही इसको स्टडी करोगे तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट ही निकलेंगे। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, अगर ये विपरीत राजयोग थ्योरी में आ रही है, कंडीशन में आ रही है आपकी प्लेसमेंट, तो आपको हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में थोड़ी डिफिकल्टीज आए,
क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि ये वो राजयोग है जो विपरीत सर्कमस्टांसिस में, यानी कि विपरीत हालात में हमें मिलता है। तो विपरीत हालात पहले रहते हैं और उनको हम उस स्ट्रगल में से निकल के, उस हार्डशिप में से निकल के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये वो कंडीशन होती है विपरीत राजयोग की। तो उसमें आप घबराए ना, और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें यार अच्छे रिजल्ट्स इसके ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग में हमारा प्लानेट पड़ा हुआ है और थोड़ी सी हमें जो रास्ता है हमारा वो उबड़ खाबड़ हो सकता है, फुल ऑफ हार्डशिप हो सकता है, कुछ टर्बुलेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वील अचीव द गोल्स, वील गेट द सक्सेस, और हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज वगैरह यहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ what type of placement is this, and this is a very typical or very you can say confusing placement, but don't forget to analyze it। और हमने आपको सारी चीज़ें मेरे ख्याल बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर कर दी हैं कि इस प्लेसमेंट को कैसे आपने स्टडी करना है, एंड यू विल डेफिनेटली रीच to accurate results if you analyze this placement in this way. So friends, thank you very much for watching this video, and we'll see you soon. If you're liking our videos, please subscribe our channel on priority so that our videos should reach to you automatically as soon as we release the videos, and you will get more you can say useful videos for you, and we'll try our level best to give you some very interesting material in our videos, and have a nice time. And if you want to contact us for any consultation, you can contact us on our phone numbers which are mentioned on our each video. Thank you very much. Thanks a lot.